नमस्कार दोस्तों, मेमोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साइकोलॉजी के कुछ पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, गिलफोर्ड जी ने सन 1956 में अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में बताया। ये क्या होते हैं, इनमें बहुत से बंधु हैं जो कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आज हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन होता है जो कुछ अलग सोचे, जिसका एक रटा रटाया जवाब ना हो। अपसारी फैला हुआ हो, जैसे कि कह दिया जाए कि बच्चों बताओ अगर आज बाढ़ आ जाए तो क्या हो, तो बच्चे अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों से कहा जाए कि बच्चों बताओ अगर आपके पंख लगा दिए जाए तो क्या हो। ये सूरज ये गोल ही क्यों होता है, आयताकार क्यों नहीं होता है। तो ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये आते हैं हमारे अपसारी में। अपसारी वाले जो बच्चे होंगे वो सृजनात्मक बालक होंगे, सृजनात्मक बालक वो कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि वो कर रहा है तो वो भी उसकी तरह नहीं, वो कुछ अलग करता है। जैसे कि वो कुछ कबाड़े वालों से कुछ लेकर के कुछ नया इवेंट कर देता है, कुछ कागजों का कुछ अकेले में कुछ बनाता रहता है। ऐसे जो बालक हैं आप महसूस कीजिए उन बालकों को, तब आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे कि वो अलग से उनकी कुछ दुनिया अलग हो, जैसे कि वो सोचते हैं कि ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये थिंकिंग होती है सृजनात्मक बालक। और इसी के आधार पर बच्चों की शिक्षा भी दी जाती है कि बच्चों को सृजनात्मक हो, बच्चा सृजनात्मक हो, वो अलग अलग प्रकार से चीजों को सोचे, रटे रटाए उत्तर ना दे। वो ऐसे ऑब्जेक्टिव ट्यूशन है वो सृजनात्मक बालकों के लिए है, सभी के लिए है वैसे तो, मगर देखा जाए तो वो सभी को ग्रहण करे। ऑब्जेक्टिव ट्यूशन में हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं, मगर देना एक होता है। वो एक देने का अर्थ है कि आपको पूरा वो उस चीज की नॉलेज हो चुकी है। तो दोस्तों यही होती है अपसारी चिंतन, जिसको सृजनात्मक बालक या डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। और दूसरा आते हैं अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी में क्या होता है, एकदम फिक्स रहता है, रटा रटाया उत्तर रहता है। भाई दीपावली के दिन क्या होता है, भाई हम नए नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं, ये एकदम रटा रटाया होता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, एकदम फिक्स होता है। ये ऐसे जो बालक होते हैं ये उनको कह सकते हैं प्रतिभाशाली बालक। ध्यान रहे, हर सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली हो सकता है, किंतु हर प्रतिभाशाली सृजनात्मक हो ये जरूरी नहीं है। दोस्तों आपको ये चीजें बैठानी होगी अपने दिमाग कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में क्या अंतर है। वैसे तो वीडियोस भरे पड़े हैं, मगर आपको कुछ उदाहरण अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि प्रश्न आ जाए कि कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा है जो कि अपने हिसाब से कुछ नई चीजों का इन्वेंट कर रहा है, तो बताइए वो कौन सा चिंतन में आएगा। वहां पे ऑप्शन दे देंगे अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, और भी प्रतिभाशाली बालक भी दे देंगे, और भी दे देंगे, मगर 2 में कंफ्यूज होते हैं हम। वहां पे आएगा अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो जो बच्चे कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग खिलौने बनाएंगे, तो वो किस में है, वो आएंगे अपसारी चिंतन में। और जो एकदम फिक्स रहता है, जैसे कि राजस्थान की राजधानी एकदम फिक्स रहेगा, तो वो किसमें आएगा, अभिसारी चिंतन में आएगा। दोस्तों ये यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत से वीडियोस में आपसे मिलेंगे हम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, आपके बहुत यूजफुल रहेंगे ये। धन्यवाद। और
हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे मेमोरी एजुकेशन का लिंक डाल रखे हैं, उस पर आप जाइए और उसको सब्सक्राइब, उस पर ज्वाइन होइए। हम आपके लिए वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हस्तलिखित निर्मित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ धन्यवाद।